मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। इसलिए मौके की तलाश में न रहें, आपको जिस प्रकार का भी मौका मिले उस मौके का आप इस्तेमाल कीजिए। वेलकम टू माय चैनल SK राउत क्लासेस। आई एम संजय। आज के इस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ 15 डेज डेली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मीन्स 15 दिन का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये आज फर्स्ट डे है। आज से मैं 15 दिन तक लगातार आपको इंग्लिश सीखने के क्या क्या तरीके हैं, किस प्रकार से इंग्लिश सीख सकते हैं और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो सभी मैं लगातार 15 दिन तक डेली एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोग उन वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसा मैं आपको गाइडलाइन देता हूं, जैसा मैं आपको सजेशन देता हूं, जैसा मैं आपको बताता हूं, वैसा आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 15 दिन तक लगातार आपको करना है। उसके बाद आप भी अच्छी अंग्रेजी बोलने लगेंगे, राइट। पहले ही मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में कि मैं ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मैं आपको सिखा दूंगा। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दूंगा, आपको ट्रैक पकड़ा दूंगा और आपको क्या करना है, वहाँ से प्रैक्टिस करना है और फिर आपकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यू कैन इवन स्पीक फ्लुएंट English, right? So not to be worried and be updated with my channel up to 15 days. Okay? तो देखिए आज डे 1 है, मीन्स ये 15 डेज डेली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये डे 1 है। इसमें मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि 15 दिन तक लगातार जो वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उसमें क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्या बताया जाएगा, राइट। तो देखिए इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेंस। आप जो इंग्लिश बोलते हैं उनमें आप जिन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिन वाक्यों का आप प्रयोग करते हैं, उसमें 60% जो सेंटेंसेस होते हैं वो टेंस से होते हैं, 30% जो सेंटेंसेस होते हैं वो मॉडल वर्ब से होते हैं और 10% जो बच गया वो स्पेशल रूल्स होते हैं। तो इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस होता है वो आपका वर्ड का, मीन्स आपके पास अच्छी खासी वर्ड पावर होनी चाहिए। मीन्स डेली जो बोला जाता है, डेली मीन्स सुबह से आप उठते हैं और सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप जिन जिन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं आप देख लीजिए, उन सभी में इन्हीं टेंस, मॉडल वर्ब्स, स्पेशल रूल्स का इस्तेमाल होता है। इन्हीं के बारे में हम लोग 15 डेज तक लगातार जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ मज़ेदार टॉपिक के बारे में जानेंगे, राइट। ये सेशन जो है 15 डेज तक लगातार चलेगा, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे डे 1 में टेंस, क्योंकि जब तक आपको टेंस पता नहीं होगा आप इंग्लिश नहीं बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि 60% सेंटेंसेस जो है वो टेंस से ही बोले जाते हैं। तो टेंस का मैं सब पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा। टेंस में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट। मीन्स 6 टेंस का जो पार्ट्स है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, राइट। क्योंकि जिसका जिसका इस्तेमाल होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि टेंस जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेली बोलने में। मीन्स आप लोग जो डेली हिंदी वाक्य बोलते हैं उसमें अधिकतर सेंटेंस जो होते हैं 60% सेंटेंसेस वो टेंस पर ही आधारित होते हैं। और जिन जिन टेंस का यूज़ किया जाता है सिर्फ हम लोग इसमें इस डेली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो चल रहा है 15 डेज का, उसमें हम लोग सिर्फ उन्हीं टेंस के बारे में जानेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ACIS प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यदि, और ये हम लोग जानते हैं कि वाक्य के क्रिया के अंत में यदि ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहता है तो वो हो गया हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स यदि आपको किसी को कुछ ऐसा सेंटेंस बोलना है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे है, हिंदी में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं, तो उसको इस रूल पे आप कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोल सकते हैं, राइट। जैसे देखिए बोलते हैं ना, मैं स्कूल जाता हूँ, तुम्हारा दोस्त स्कूल नहीं जाता है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं खाते हो। इस तरह का सेंटेंस जो है आप बोलते होंगे, डेली आप यूज करते होंगे, बस उसका हम लोगों को इंग्लिश जानना है कि कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ACIS प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है। अब देखिए ACIS कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट और एक नाम रहेगा तो हम लोग वर्ब 1 में ACIS का यूज करेंगे। कब, जब सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट और एक नाम रहेगा तब, राइट। चलिए अब देखिए
एक सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ता हूं, इसको बनाना है, मैं पढ़ता हूं, तो क्या लिखेंगे आई, अब पढ़ना का वर्ब 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रीड, बस हो गया। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, यदि इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना है, जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, स्कूल जाता हूं, इस सेंटेंस को बोलना है। ये भी तो सेंटेंस आप बोलते होंगे ना कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, तो क्या बोलेंगे आई गो टू स्कूल, प्रतिदिन का एवरीडे या डेली लिख सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, मुझे तो पता है तो मैंने लिख दिया, जिसको नहीं पता है, इसका रूल नहीं जानते, उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करना है, अपने कॉपी में लिखना है, इतना सारा सेंटेंसेस कॉपी में लिख लीजिए। जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोलना हो और आप चाहते हैं कि नहीं हिंदी में नहीं बोलकर इंग्लिश में इन सेंटेंसेस का हम यूज करें, तो आप आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो टंग है वो इस प्रकार के सेंटेंसेस के अनुकूल हो गया है, सुटेबल हो गया, राइट। जैसे इंग्लिश में आपको बोलना है, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, मैं जाता हूं, आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, मतलब ऑटोमेटिक आपके मुंह से जो इस तरह के सेंटेंसेस निकल रहे हैं, तो ये मैंने याद नहीं किया है, ये प्रैक्टिस से होता है ना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। सो यू डू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे अप टू 15 days, and after 15 days you will see in yourself that now your English is improving very well, right? तो ये हो गया अफर्मेटिव। आपको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस पर प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव, राइट। देखिए तो निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें क्या लगा हुआ रहेगा, नॉट। जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस बोलना है, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1। तो देख लीजिए ही सी इट नेम के साथ लगाएंगे डज, और बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ लगाएंगे क्या, डू, राइट। इसको आपको प्रैक्टिस करना है यदि आप चाहते हैं कि आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाए। इवन योर इंग्लिश मे बी वेल, मीन्स यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन like another person who speaks fluent English, then you will have to practice, because without practice, without doing labor, you may not speak fluent English, okay? तो देखिए तो पहले क्या लिखेंगे, you। अब देखिए you के साथ क्या लगेगा, do, क्योंकि does तो सिर्फ इतना के साथ ही लगता है, तो लिखेंगे do। उसके बाद क्या लिखेंगे, not। अब पढ़ना का हो जाएगा read, right। ये तो मैं सिर्फ आपको एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूं, इस तरह के ऐसे सेंटेंसेस आपको चुनने हैं, ऐसे सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है कि जो आप डेली यूज करते हैं। आप अपने मन में इमेजिन कीजिए कि किस तरह के सेंटेंसेस डेली यूज होते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस को मैं इस्तेमाल करता हूं हिंदी में। जस्ट आपको उन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स, इट्स ओनली अ लैंग्वेज। इवन you can speak good English like another one, okay? जैसे अब देखिए उसका भाई, तो उसका भाई का क्या हो गया, his brother, his brother। अब his brother हो गया क्या, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स एक नाम है, तो क्या लगेगा, does, does not, और खेलना का हो गया क्या, play। बस इसी तरह के सेंटेंसेस लीजिए और उसको आप लोग क्या कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, ओके। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं, सॉरी ये हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, ओके। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि बोलना होगा तो उसका हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे होगा, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या से शुरू होगा, क्या तुम रात में पढ़ते हो। किसी को यदि पूछना है, डेफिनेटली आप पूछते होंगे, है ना, कि तुम्हारी एग्जाम मतलब आने वाली है, एग्जाम नजदीक है, तो क्या तुम रात में पढ़ते हो। तो यदि उसको इंग्लिश में हम लोगों को पूछना होगा तो कैसे पूछेंगे, तो क्या इंट्रोगेटिव है तो डू डज से सेंटेंस को शुरू करेंगे। तो तुम हो गया यू, तुम का हो गया यू, यू के साथ क्या लगेगा, डू। पहले लिख दिए डू, उसके बाद लिखेंगे यू, और फिर नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, वर्ब 1, तो पढ़ना का रीड। कब, रात में, तो एट नाइट, हो गया सिंपल। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसका देखिए निगेटिव बनाना होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है,
तो वह का हो गया ही के साथ क्या लगेगा, डज। देखिए ही के साथ डज लगेगा, तो डज ही नॉट, रूल दिया हुआ है, नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, देखिए कितना आसान है। मीन्स आपका यदि टेंस कंप्लीट हो गया, आपका मॉडल वर्ब्स कंप्लीट हो गया और कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में आप जान गए, तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। और डेली बोलने वाले जो भी शब्द हैं, जो भी शब्द का आप हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आपको उनका इंग्लिश पता हो गया, यू कैन इवन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट। सो आपको बस टेंस कंप्लीट करना है, मॉडल वर्ब्स कंप्लीट करना और बस कुछ ही स्पेशल रूल्स के बारे में जानना है। और वर्ड्स को देख लीजिए, जो जो वर्ड्स डेली यूज होते हैं उनका इंग्लिश मीनिंग जान जाइए, बस बोलिए धारा प्रवाह इंग्लिश। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब हम लोग देख लेते हैं WH। जैसे WH सेंटेंस क्या हो गया, वैसा सेंटेंस जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब पूछना है। तो इसको इस तरह का जो वाक्य होगा उसको हम लोग बोलेंगे WH सेंटेंस है। जैसे देखिए सेंटेंस, वह कहाँ पढ़ता है। मीन्स आपका दोस्त कहीं क्लास करने जाता है, कोचिंग स्कूल, तो आप उससे पूछते हैं ना कि अरे वो लड़का कहाँ पढ़ता है या वह कहाँ पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इस तरह का सेंटेंस यदि हिंदी में पूछना है आपको, तो आप यदि सोचते हैं कि नहीं, यदि हम इंग्लिश में इसको बोले तो कैसे बोलेंगे, तो पहले कहाँ का लिखेंगे, कहाँ का हो जाएगा, वेयर लिख लिए, और उसके बाद डू डज का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया वह का ही के साथ लगता है डज, तो लिखेंगे डज, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और पढ़ना का हो गया रीड। ओके, अब देखिए निगेटिव, तुम क्यों नहीं लिखते हो, तो क्या हो जाएगा, पहले किसका लिखेंगे, क्यों का, वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो गया तुम, यू के साथ डू लगता है, डू यू नॉट राइट। ओके, ये तो मैं आपको बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस पे यदि सेंटेंसेस आधारित होंगे तो उसको कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। एक सेंटेंस लेना है, जैसे तुम पढ़ते हो, अब इसका हमको बनाना है, तुम पढ़ते हो तो यू रीड, तुम नहीं पढ़ते हो यू डू नॉट रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड, तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, तुम कब नहीं पढ़ते हो, व्हेन डू यू नॉट रीड, तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू रीड, तुम कहाँ नहीं पढ़ते हो, वेयर डू यू नॉट रीड। इस तरह के सेंटेंसेस आपको एक सेंटेंस लेना, उससे 10 से 12 सेंटेंस आपको बनाना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और देखिए आप भी बहुत ही इंग्लिश में बहुत जल्द निपुण हो जाएंगे, आप भी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि कोई भी टीचर हो या कोई भी यूट्यूबर्स हो आपको इंग्लिश घोड़ के नहीं पिला देगा, आपको ही मेहनत करना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, राइट। तो ये तो था डे 1। डे 2 में हम कुछ और नए मजेदार टॉपिक लेके आएंगे, टेंस जो बचा हुआ है उसके बारे में जानेंगे, और फिर हमारा जो सिलसिला है इसी तरह से 15 डेज तक लगातार चलता रहेगा, राइट। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।